हैं टुडे स्पंज। टुडे स्पंज ये क्या होता है? ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव होता है? ये बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। क्या कौन सा होता है? ये एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है जो कि नॉन हार्मोनल होता है। ठीक है। इसमें ये काम कैसे करता है? इसमें स्पर्मिसाइड केमिकल होता है, एक केमिकल होता है जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? नॉन ऑक्सिनोल 9। ठीक है। ये केमिकल नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है ना, ये स्पर्मिसाइडल होता है, स्पर्म को किल कर देता है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं ये कौन से मटेरियल का बना होता है? मेड ऑफ किसका बना होता है? पॉलीयूरेथेन का बना होता है, पॉलीयूरेथेन। ठीक है, मेड अप फ्रॉम द पॉलीयूरेथेन। और ये टुडे स्पंज क्या है? वेरी कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, नॉन हार्मोनल होता है, इसमें केमिकल नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है और ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है? ये ब्लॉक कर देता है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक स्पर्म फ्रॉम एंट्रिंग द सर्विक्स। सर्विक्स में स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। अगर सर्विक्स से स्पर्म एंटर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर और कैसे काम करता है? दूसरा, जिसमें इसमें जो ये नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है, नॉन ऑक्सिनोल 9 होता है, ये क्या करता है? जो स्पर्म होता है उसको क्या कर देता है? किल कर देता है। अगर स्पर्म किल हो जाएगा तो ओवम के साथ में फर्टिलाइज नहीं होगा और प्रेगनेंसी नहीं होगी। फिर कुछ इस स्पंज के बारे में कुछ की पॉइंट देखते हैं। ये इंसर्ट कब करते हैं? इट इज ये इंसर्ट कब करते हैं? इट इज इंसर्टेड बिफोर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स से पहले इंसर्ट करना होता है इसे। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका? फिर इसको इंसर्ट करने के बाद में कितने टाइम के लिए प्लेस करना है? इट लिव इन प्लेस at least 6 hours after intercourse। ठीक है, ये इंटरकोर्स से पहले इंसर्ट करना होता है और इसे 6 आवर तक, इंटरकोर्स के बाद में एटलीस्ट 6 आवर तक प्लेस करके रखना होता है। और ये इफेक्टिव कितने टाइम के लिए होता है? इट इज इफेक्टिव for 24 hours। In that period ये इन 24 आवर्स में हम यूज फॉर मल्टीपल इंटरकोर्स। इन दैट पीरियड इट यूज फॉर मल्टीपल एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। इन दैट पीरियड it usable for multiple intercourse। 24 आवर्स तक इसको प्लेस करके एटलीस्ट 6 आवर के लिए इसको, इसकी इफेक्टिवनेस के लिए रखना ही रखना होता है और इसको मैक्सिमम 24 आवर्स तक रख सकते हैं और मल्टीपल इंटरकोर्स के लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसका साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट है वेजाइनल इरिटेशन कोज करेगा, वेजाइनल इरिटेशन कोज करेगा और ड्राइनेस ऑफ
वेजाइना, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये रेयर एंड मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन होता है किसका, टूडे स्पंज का, क्या, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अगर इसको 24 आवर्स के पीरियड से ज़्यादा टाइम के लिए पेलेस करके रखेंगे वेजाइना में तो ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करेगा, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना कोज करेगा और वेजाइनल इरिटेशन करेगा। एक इसका ड्रॉबैक है, इट कैन नॉट प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रिवेंट नहीं करता, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से ये प्रिवेंट नहीं करता है, ये इसका ड्रॉबैक है। टूडे स्पंज क्या है, ये एक बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, नॉन हार्मोनल होता है, इसमें केमिकल नॉन ऑक्जिनोल 9 होता है, ये पॉलीयूरेथेन का बना होता है। और ये काम कैसे करता है, ये स्पर्म की एंटी सर्विक्स में से नहीं होने देता है, और जो नॉन ऑक्जिनोल 9 होता है जो स्पर्म को किल कर देता है, और ये बिफोर इंटरकोर्स इसे इंसर्ट किया जाता है और एटलीस्ट 6 आवर के लिए इसे प्लेस करके रखना होता है, और ये इफेक्टिव होता है 24 आवर्स के लिए फॉर मल्टीपल एक्ट ऑफ इंटरकोर्स। और इसका साइड इफेक्ट होता है वेजाइनल इरिटेशन, ड्राइनेस ऑफ वेजाइना एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एंड इसका एक ड्रॉबैक होता है, ये एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता।